ओम शांति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वर्णिम युग में प्रवेशता कैसे होती है ये जानेंगे। जब भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना की थी तब इस धरती पर स्वर्ग था। दुनिया सतो प्रधान थी। पूरे विश्व में सुख शांति का राज्य था। स्वर्ग को फूलों का बगीचा, सतयुग, पवित्र दुनिया, निर्विकारी दुनिया और त्रिस्ताचारी दुनिया कहते हैं। सतयुग में एक ही भारत था, एक ही राज्य और एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ आत्माएं सतो प्रधान थी, एकदम प्योर थी, निर्विकारी थी, क्योंकि वहाँ दुख का नामो निशान नहीं था, रावण नहीं था। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ सब सुख से रहते थे, दैवी गुणों वाले मनुष्य थे। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ महाराजा, महारानी, दास दासियाँ तथा प्रजा भी होती थी। वहाँ देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। वहाँ देवी देवताएं निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र थे, त्रिस्ताचारी थे। सतयुग की आयु 1250 वर्ष की होती है और प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष की होती है। फिर धीरे धीरे त्रेता में आए, फिर द्वापर में चले गए, फिर कलयुग में आ गए। अब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का युग है संगम युग। यह संगम युग छोटा सा युग है। संगम युग 100 वर्ष का होता है। कलयुग में मनुष्य विकारी, दुखी व अशांत बन गया है और यह रौरव नरक हो गया है। कलयुग में मनुष्यों में एक दूसरों के प्रति भाईचारा खत्म हो गया है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना हो गई है। इस कलयुग संसार में दुख, विकार अपने चरम सीमा पर हैं, जिसके कारण मनुष्य आत्माएं अपने पिता परमात्मा को बुलाती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से कहीं दूर ले चलो, हमें स्वर्ग में ले चलो। तो बच्चों की पुकार सुनकर परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं, आकर हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं, बच्ची, सतयुग में जाने का रास्ता यह है, मेरी मत पर चलो, बेहद की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, मामेकम याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। इस चित्र में जो नीचे की ओर दिखाया है, इसको फॉलो करने से स्वर्ग में जा सकेंगे। पहला है जो उड़ने वाला घोड़ा दिखाया है। ये घोड़ा मन और बुद्धि का प्रतीक है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं, जिनकी स्पीड फास्ट होती है और बुद्धि निर्णय करने का कार्य करती है कि मन में जो बात आई वो बात सही है या गलत है। और जो इमेजिनेशन होती है वह बुद्धि के द्वारा होती है। जब मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होते हैं तभी मनुष्य आत्माएं दुखी, अशांत हो जाते हैं। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर इन्हें सही दिशा दी जाए तो यह पावरफुल होकर स्वर्णिम युग की ओर ले जाते हैं। दूसरा है जो कांच का गिलास दिखाया है, जो आधा भरा है, इसमें एक पर्सन की चेहरा है। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग का प्रतीक है और जो आधा गिलास जो खाली है वो नेगेटिव थिंकिंग का प्रतीक है, जिसके कारण जीवन में अप्राप्तियों को देख सदा दुखी रहता है। और जो आधा गिलास भरा हुआ है वह जीवन में सदा खुश रहने का प्रतीक है। अर्थात जब हम जल ग्रहण करें तो परमात्मा शिव की याद रहे। जल को पॉजिटिव वाइब देने से मन और शरीर स्वस्थ होगा। जल में ये वाइब देने हैं, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। इससे मन शक्तिशाली हो जाएगा। मन शक्तिशाली होकर
स्वर्णिम युग की तरफ ले जाएगा। अगला है योगाभ्यास। योगाभ्यास से मनुष्य आत्मा का रिलेशन परमात्मा शिव से जुड़ता है। शिव बाबा पतित पावन, ज्ञान का सागर, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी हैं। सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं। शिव बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते हैं। शिव बाबा ज्योति बिंदु, सच्चित आनंद स्वरूप हैं। उनकी याद से विकर्म विनाश होते हैं, पवित्र बनते हैं। जब पवित्र बनेंगे तब सतयुग में जा सकेंगे। अगला है गुणों की धारणा। जब हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होगी, दैवी गुण अर्थात हमारे चाल चलन व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए। इससे हमारे अंदर 7 गुण सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, ये जब पहचान होने लगेगी तब हम सतयुग में जा सकेंगे। अगला है मानवीय मूल्य जीवन। मूल्य अर्थात विनाशी मूल्य नहीं बल्कि अविनाशी मूल्य, जैसे विनम्रता, प्रेम, संतोष, गंभीरता, सहनशीलता आदि। इन सब की धारणा हमारे जीवन में आ जाए तभी हम स्वर्ग में जा सकेंगे। अगला है दिव्य व्यवहार अर्थात दैवी व्यवहार। हमारी चाल चलन व्यवहार स्वभाव संस्कार रॉयल होने चाहिए, देवताओं जैसे होने चाहिए। दैवी व्यवहार अर्थात एक दूसरों के साथ आराम से बात करना, कम बोलना, धीरे बोलना, आराम से अपना काम करना, आराम से चलना। ऐसी चलन व्यवहार हमारे देवताओं जैसे होंगी तब हम सतयुग में जा सकेंगे। इन सबको अपने में धारण करने से हम सतयुग में आसानी से जा सकेंगे। ये सब हमें सतयुग में प्रवेश करवाएंगे। ओम शांति।